नमस्कार दोस्तों, बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की हमारी 4 भागों की सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, पसंद किया और इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने चारों भाग जो है अपलोड भी कर चुका हूँ, आप उसे प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। जब हम ज़मीन के कानूनी और रजिस्ट्री या दाखिल खारिज की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने 2 शब्द घूमते रहते हैं, खतियान और जमाबंदी। ये 2 शब्द आप लोग के भी मन में आता होगा कि जैसे ही आपका पुराना खतियान है तो खतियान को आगे कैसे अपने आप देखें कि अभी भी वैलिड है, कैसे हम देखें कि हमारा मालिकाना हक अभी भी है, कोई तो हमारे नाम से जमाबंदी तो कायम नहीं करवा लिया, फिर आ जाती है वर्ड जमाबंदी। पिछले वीडियोज़ में हमने जमाबंदी और रसीद को तो समझ लिया, लेकिन जब बात दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट में मालिकाना हक यानी टाइटल सूट की आती है तो वकील और जज सबसे पहले एक ही चीज़ मांगते हैं, वह है ज़मीन का खतियान दिखाओ। और खतियान में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है सीएस खतियान की, क्योंकि सीएस खतियान से ये पता चल जाता है कि यह पुराना ज़मीन जो है इनके ही दादा परदादा के नाम से चलते आ रहा है। आज के इस विशेष बोनस वीडियो में, ये बोनस वीडियो है क्योंकि 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर यह सीएस खतियान क्या होता है, यह आपके बाद के आरएस खतियान से अलग कैसे हैं और ज़मीन के किसी भी बड़े विवाद में इसे अदालत का ब्रह्मास्त्र या मदर डॉक्यूमेंट क्यों माना जाता है। तो वीडियो जो है बिल्कुल बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाला है। आप आम नागरिक हैं या तो एलएलबी के स्टूडेंट हैं, सबके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके हर घर रिश्तेदार में कभी न कभी सीएस खतियान को लेकर के और ज़मीनी विवाद और टाइटल सूट को लेकर इस तरह से बातें आती रहती हैं। अक्सर आप अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हमेशा टिप्स देता हूँ स्क्रीन पर इसीलिए कि ताकि आप उसे देख सके, पढ़ सके, अक्षर सा जो है साफ साफ आप उसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। सीएस खतियान क्या है? सीएस खतियान यानी कैडेस्ट्रल सर्वे। दोस्तों, खतियान का सीधा मतलब है वह सरकारी दस्तावेज जिसमें किसी ज़मीन के मालिक का नाम, उसका खाता खेसरा, प्लॉट नंबर जो होता है वह, चौहद्दी जो चारों तरफ के होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कौन है उनके ज़मीन के चारों दिशा में सटे और ज़मीन की किस्म कैसी है, जैसे वीट है कि धानर है कि बासगीत है, दर्ज होती है। अब बात करते हैं इसके आगे लगे सीएस शब्द की। सीएस का फुल फॉर्म होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। यह बिहार के इतिहास का पहला और सबसे व्यवस्थित भूमि सर्वे था, जिसे अंग्रेजों के ज़माने में साल 1888 से लेकर 1920 के दशक के बीच अलग अलग जिलों में चलाया गया था। इस सर्वे के दौरान पहली बार हर एक खेत को नाप कर उसका नक्शा बनाया गया और एक रिकॉर्ड तैयार किया गया, कौन सी ज़मीन किस राजा, जमींदार, रैयत यानी किन के नाम से वह चल रही है। चूँकि यह सबसे पहला और बुनियादी रिकॉर्ड है, इसलिए कानूनी भाषा में इसे ज़मीन का मदर डॉक्यूमेंट यानी मूल दस्तावेज कहा जाता है। सीएस खतियान और आरएस खतियान में अंतर क्या है, इसे भी आप यदि समझ ले तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अंग्रेज के जाने के बाद समय के साथ साथ जमींदारी खत्म हुई, परिवार बढ़े, ज़मीनें आपस में बट गई, इसलिए सरकार को लगा कि पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना जरूरी है। तब आया आरएस खतियान यानी रिविजनल सर्वे। इन दोनों में एक बुनियादी अंतर है, इसे आप छोटी सी टेबल पर आसानी से समझ सकते हैं। समय काल के अनुसार, जिस समय काल की बात करें तो सीएस में जो था लगभग 1888 से 1920 के बीच हुआ, और आरएस खतियान जो तैयार हुआ वह सर्वे जो हुआ था, रिविजनल सर्वे हुआ, वो लगभग 1960 के दशक से शुरू हुआ। उस समय जो शासकीय स्थिति थी वह थी ब्रिटिश काल की सीएस सर्वे के टाइम में, कैडेस्ट्रल सर्वे के टाइम में, और यह आज़ादी के बाद का संशोधन था जो रिविजनल सर्वे हुआ। खेसरा नंबर की बात करें तो सीएस के समय में खतियान में, सीएस खतियान में इसमें प्लॉट नंबर खेसरा पुराना बड़े होते थे, क्योंकि वो लैंड ही बड़ा बड़ा होता था, टुकड़ा जो था लैंड का वो बड़ा बड़ा होता था, इसलिए प्लॉट नंबर जो होता था खेसरा जो है पुराने और बड़े होते थे। पारिवारिक बंटवारों के कारण इसके प्लॉट नंबर छोटे और नहीं होते गए, क्योंकि बड़ा नंबर था एक ही जगह पर रखा गया था, और जैसे ही वह बढ़ते चला गया आरएस खतियान के बाद तो वो डिवाइड होते गया, तो बड़े बड़े जो खेसरा था वो छोटे छोटे में पार्ट हो गया, इसीलिए छोटे अंक में आने लगा। कानूनी वजन, यदि दोनों में विवाद हो तो इसे मूल स्रोत माना जाता है सीएस खतियान को, और आरएस खतियान जो करंट में है यह अपडेटेड माना जाता है। लेकिन यदि कभी भी कुछ डाउट हो जाए आरएस खतियान पे तो सीएस खतियान का पुराना रिकॉर्ड यदि निकलवाते हैं तो ये ज़्यादा आपका पावरफुल हो जाता है, आपका
दस्तावेज की कानूनी वैधता बढ़ जाती है। कोर्ट में मुकदमों में शेष खतियान का अहमियत क्या है? जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि शेष खतियान का ज़्यादा वैल्यू है। अब सवाल उठता है कि जब हमारे पास नया आरएस खतियान मौजूद है तो हम 100 साल पुराने शेष खतियान के पीछे क्यों भागे? क्योंकि आपको वकील भी बोलते रहते हैं कि शेष खतियान का जाइए, अभिलेखागार में जाइए, वहाँ से जो है आपको कुछ चार्ज लगेगा और कुछ चार्ज दे करके आप शेष खतियान का सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि सच में वो किन के नाम पर, आपका दादा परदादा के नाम से वो बनते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कानून सिद्धांत की बात करें तो साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट के तहत खतियान की प्रविष्टि को सत्यता की अवधारणा प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस हासिल होती है। यानी कोर्ट मानती है कि इसमें जो लिखा है, यानी शेष खतियान में जो लिखा हुआ है वो सच है, जब तक कि उसे कोई झुठला ना दे। यानी जब तक कोई उसका दूसरा कोई डॉक्यूमेंट ना दे तब तक ये सही माना जाएगा। और कोई दूसरा जो झुठलाएगा उसके पास सही दस्तावेज होना चाहिए। अदालत में शेष खतियान की अहमियत इन 3 वजहों से सबसे ज़्यादा है। स्क्रीन पर है, टेक्स्ट है, 1, 2, 3 है आपका दिया हुआ। पहला है मालिकाना हक का मूल स्रोत, दूसरा है आरएस खतियान की गलती पकड़ना और तीसरा है अवैध कब्जे से मुक्ति। तो ये 3 जो शेष खतियान का अहमियत है, सबसे ज़्यादा जो वजह है अहमियत देने का, तो पहला देखिए, जब 2 पक्षों के बीच जमीन का मालिकाना हक विवादित हो तो कोर्ट यह देखती है इस जमीन का मूल जन्म कहाँ से हुआ। क्या यह जमीन खतियानी रहित की है, गैर मजरूआ खास थी या जिला बोर्ड की थी? यह केवल शेष खतियान से साबित होता है। दूसरा है आरएस खतियान की गलती पकड़ना, यानी आरएस खतियान में जो लिखा गया है वो सही सही क्लर्क ने किया कि नहीं, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कहीं कोई पैसा दे करके या तो गलत तरीका से, अवैध तरीका से कुछ अपडेट तो नहीं करा लिया है। पैसा दे करके मतलब, कहने का मतलब अवैध तरीका से। बिहार में रिविजनल सर्वे आरएस के दौरान बहुत सी गलतियां हुई। कई बार कर्मचारियों की लापरवाही से पुराने मालिक शेष वाले का नाम नए खतियान में छूट गया, नाम ही छूट गया, नाम है ही नहीं, खाता खेसरा का नंबर है, किसी दूसरे के नाम पर दर्ज हो गया, तो नाम तो है लेकिन वो नाम नहीं है, किसी दूसरे के। ऐसी स्थिति में सिविल कोर्ट में आरएस खतियान को चुनौती देने के लिए आपका सबसे बड़ा आधार जो है वो है शेष खतियान ही बनता है। और तीसरा है अवैध कब्जे से मुक्ति। यदि कोई व्यक्ति आपकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठा है और कह रहा है कि ज़मीन उसकी है, तो आप शेष खतियान से अपना वंशावली को जोड़ करके कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि ज़मीन पीढ़ियों से आपके परिवार का है। क्योंकि वंशावली में जैसे ही आएंगे तो आपके दादा परदादा का नाम जो होगा, तो आप जब फैमिली ट्री बनाएंगे तो उसमें साफ साफ होगा कि आप उसी वंशज के हैं और आपके दादा परदादा के नाम से यह खतियान इस ज़मीन की चल रही थी, कायम थी। और जमाबंदी आपके दादा परदादा के नाम से भी होगी, आप उसे अपडेट करा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप नहीं होता है तो रिकॉर्ड रूम में जाइए, वहाँ पर आपको रिकॉर्ड मिलेगा कहीं ना कहीं जो आपके पास कागजात नहीं है तब। नहीं तो फिर आप सीएस का जो पुराना खतियान का सर्टिफाइड कॉपी निकालवाइएगा, तो उससे भी पता चल जाएगा कि सच में आपकी दादा परदादा की ज़मीन है। तो दोस्तों, लबुलवाब यह है कि यदि आपके पास अपनी ज़मीन का शेष खतियान सुरक्षित है तो आपके पास अपनी ज़मीन की सबसे मजबूती कानूनी ढाल मौजूद है। यदि आपको अपने गांव की ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड देखना है तो आप अपने जिला अभिलेखागार यानी डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम, आप जिस कहीं भी ज़िले में हैं अपने राज्य के, बिहार के, तो वहाँ जाइए, किसी से पूछिएगा कि अभिलेखागार कहाँ है, ऑफिस मिलेगा। वहाँ पर आपके पास जो प्रूफ है, जो डिटेल है, प्रूफ नहीं डिटेल या प्रूफ है, कोई भी पेपर है तब भी आप दीजिए, उनसे भी हो जाएगा। यानी किनके नाम पर वह खतियान था, कौन सा मौजा है, अंचल क्या है, थाना क्या है, थाना नंबर ऑलरेडी मिल जाएगा, आपको बता भी देगा। इससे आपको सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि दाखिल खारिज की सीरीज के बाद खतियान से जुड़ा यह विशेष बोनस वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़मीन से जुड़े आपके कई भ्रम दूर हो गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।